हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियरपुर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 12 IBPS RRB PO एंड क्लर्क के कंप्यूटर अवेयरनेस क्लासेस का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबॉल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश लैंग्वेजेस। अब ये चारों कुछ टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं। इसका आंसर पहले अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमारे पास दो ऑप्शन है जिसमें हम लिखा हुआ है हाई लेवल एंड लो लेवल। तो बेसिकली लैंग्वेजेस हमारी होगी दो लेवल की, हाई लेवल एंड लो लेवल। इसका एग्जांपल है कि सी, बेसिक, कोबॉल एंड जावा। बेसिकली इसका आंसर है कि ये लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अगर हम बात करेंगे हाई लेवल और लो लेवल के डिफरेंस के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस दैट आर रीडेबल बाय ह्यूमंस, दैट इज दिस। ये चारों लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस का नाम सुना है और आप प्रोग्रामर्स का नाम सुना है आपने, तो प्रोग्रामर जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं विद द यूज ऑफ दिस लैंग्वेज। दैट मीन्स उनको ये लैंग्वेज आती है, वो इसको पढ़ सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस हैं, एंड लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज विच आर नॉट रीडेबल बाय ह्यूमन। बेसिकली दे आर मशीन लैंग्वेजेस, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की कौन से लैंग्वेज है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, वो कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जिसको हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज, जिसको हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बेसिकली बड़ा डिफरेंस हो गया हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज कॉल्ड। जब तक डेटा प्रोसेस नहीं होता, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो अपने पास डेटा स्टोर रखता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टोरेज। स्टोरेज इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्पोररीली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस। प्रोसेस होने से पहले डेटा वो अपने पास रखेगा। थर्ड क्वेश्चन है नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन डैश टोपोलॉजी। अब हमने पिछली वीडियोस में पहले भी पढ़ चुके हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। पहले तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कंपोनेंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ऐसे। ये कंपोनेंट्स नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में, इसको हम कहेंगे बस टोपोलॉजी। अगर हम बात करते हैं और कौन से टाइप की टोपोलॉजी होती है, हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है, हमारे पास रिंग टोपोलॉजी होती है, हमारे पास मेश टोपोलॉजी होती है। बेसिकली जितने भी ये टोपोलॉजीज है, अगर हम स्टार की बात करेंगे तो ये ऐसे बनती है। इनके अंदर कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क में। ठीक है, डेटा ट्रांसफर होने के बाद एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज करके, इसको हम कहेंगे टोपोलॉजी। अब इसका आंसर है बस टोपोलॉजी, जिसमें सारे जो डिवाइसेज है वो जितने भी कंपोनेंट्स सारे स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड। फिजिकल लेयर पे जो डिवाइस ऑपरेट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिपीटर। इट इज यूज टू रीट्रांसमिट द डिजिटल और एनालॉग सिग्नल बाय ट्रांसमिशन लॉस। ठीक है, रीट्रांसमिट करता है ये कौन से सिग्नल्स को, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्मार्ट कार्ड इज। स्मार्ट कार्ड को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम, दूसरा स्मार्ट कार्ड किस लिए यूज होता है, तो बेसिकली स्मार्ट कार्ड आर दी माइक्रो प्रोसेसर्स कार्ड दैट आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। स्मार्ट कार्ड को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स कार्ड। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है वो कुछ प्रोसेसिंग फंक्शंस या फिर आप सिर्फ को फंक्शंस परफॉर्म करता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता, तो इसका आंसर है थर्ड, एनालाइजिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन। आपका जो कंप्यूटर है वो गैदर करके दे देगा आपको डेटा, वो आपका डेटा स्टोर कर लेगा, आपका डेटा जो है प्रोसेस कर लेगा जब आप उसको कमांड दोगे। लेकिन जो कंप्यूटर है वो डेटा को एनालाइज नहीं कर सकता। एनालाइज करने के लिए डेटा एनालिस्ट का आपने नाम सुना होगा, डेटा एनालिस्ट्स होते हैं जो डिफरेंट टूल की मदद से डेटा को एनालाइज करते हैं। अब AI टूल जो आ गए हैं वो कर सकते हैं आपका डेटा एनालाइज, लेकिन अभी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो एनालाइज नहीं कर सकता आपका डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन। सेवन क्वेश्चन है द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्लास 5th में अगर आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर को, वहाँ पे भी बताया जाता था कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पे कि CPU की फुल फॉर्म क्या है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। 8th क्वेश्चन इज टूल बार्स कंटेन स्मॉल आउटलाइन एरियाज कॉल्ड डैश। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बटन्स। टूल बार्स में जो स्मॉल आउटलाइन एरियाज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बटन्स दैट प्रोवाइड शॉर्टकट्स फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड। कुछ भी अगर आपको कमांड देनी है तो बेसिकली आप उसके बटन को ही तो क्लिक करोगे ना। अगर आपको कॉपी करना है तो आप राइट क्लिक करोगे,
उसके बाद कॉपी को सिलेक्ट करोगे तो आपको बेसिकली बटन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली काफ़ी ऐसे शॉर्टकट कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो यूज होती हैं एज अ बटन्स, तो इनको हम क्या कहेंगे, बेसिकली जो टूल बार में कंटेन होते हैं हम कहते हैं बटन्स। 9 क्वेश्चन है GUI स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म फिर से आ चुकी है यहाँ पे। जितनी भी आपने वीडियो देखी है पहले की 11 वीडियो आ चुकी हैं ऑलरेडी, उन हर एक वीडियो में कोई ना कोई फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, कम से कम 2 से 3 फुल फॉर्म पूछे जाएंगे एग्जाम में। GUI की अगर हम बात करें, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI बेसिकली जावा में यूज होता है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। बेसिकली जो फ्रंट एंड आपकी एप्लीकेशंस दिखती हैं वो बेसिकली किस में बनती हैं, GUI में। बेसिकली उनको GUI कहा जाता है, जिनका इंटरफेस आपको देखने को मिलता है वो है जावा। जावा के अंदर होता है GUI। GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज का लास्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ डिजाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन अ सॉल्यूशन एल्गोरिथम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ डिजाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन अ सॉल्यूशन एल्गोरिथम। तो आज के 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं RRB PO की, उनके लिए भी वीडियो पहुंचे। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।